हम इस वक्त रामपुर में हैं और रामपुर में बीजेपी का कमल खिल गया है। आजम खान साहब अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। हमारे साथ घनश्याम लोधी जी हैं, नए सांसद रामपुर से। घनश्याम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आपको। आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है। अगर बात करें मैसेजिंग को लेकर, संदेश को लेकर कि रामपुर कहा जाता है आजम खान का गढ़ था और आपने उस गढ़ में सपा को परास्त कर दिया। थैंक यू। देखिए, हमारा जो छोटा सा शहर है रामपुर, है ना, और गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है। कहीं दुनिया में कुछ हुआ लेकिन रामपुर में हमारा कभी कोई विवाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में। मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता था और है उसमें मैं कामयाब आज हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला ही, लेकिन उससे हटके भी जो वोट था दूसरी उसके जो नहीं मिलता था, लेकिन वो हम लाने में सफल हुए। आपकी बात आजम खान का गढ़, फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव तो आज बहुत जगह हुए लेकिन सबकी नजर आजमगढ़, चूंकि वो अखिलेश यादव की लोकसभा थी और ये आजम खान की लोकसभा थी और उनके बेटे विधायक हैं, वो कहा जाता है वो जिसको चाहते हैं जिता लेते हैं, पर इस बार हुआ नहीं ऐसा। नहीं, वो उनकी पार्टी का मैटर वो है, वो क्या जाने, लेकिन है ना, हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और ऐसी धूप में मेहनत की है। मैं समझता हूँ कोई निकलेगा भी नहीं घर से बाहर। लोगों के रंग काले हो गए गोरे से। तो हाँ, इसी स्थिति में लोग लगे रहे बेचारे, और जो सिरे जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को जाता है। सर, आखिरी सवाल आपसे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आसिम राजा हो, चाहे वो उस दिन आजम खान हो, सब ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के वोट नहीं डलवाने दिए प्रशासन ने, पुलिस वोट डालने से रोक रही थी जो सपा के मतदाता थे, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं है, फेयर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है, इसकी वजह है एक तो हम बार बार चुनाव होना, बार बार चुनाव होना, क्योंकि अभी इससे पहले उपचुनाव एक हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर उपचुनाव हो गया। तो ये जनता उब चुकी है चुनावों से। आप चुनाव क्या लगता है, जनता ने क्या देखा और आपको वोट दिया और हरा दिया सपा को? क्या फेवर में गया आपके? नहीं, जनता ने देखा, मैं उनके बीच का हूँ, उनके अपने परिवार का हूँ, उनके साथी रहा हूँ, और मेरे व्यक्तिगत हिंदू मुस्लिम में सबसे व्यक्तिगत संबंध रहे, उसका लाभ मुझे मिला है। उसका लाभ मिला है। तो घनश्याम लोधी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, देख सकते हैं आप, पीछे जो है नारे लग रहे हैं, जश्न मन रहा है, और सपा रामपुर हार गई है। आजम खान की लोकसभा सीट थी, आजम खान ने अपने चहेते, अपने खास को टिकट दिलाया, लेकिन चुनाव जिता नहीं पाए, और एक बड़ी हार तो हुई है सपा की, और एक संदेश गया है कि आजम खान जो सपा के संस्थापक सदस्य थे, सिंपैथी होने के बावजूद भी अपना गढ़ हार गए हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ रामपुर में सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। हम इस वक्त रामपुर में हैं और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। सपा के उम्मीदवार आसिम राजा साहब हार गए हैं। हमारे साथ आसिम राजा साहब मौजूद हैं। आसिम राजा साहब, आजम खान की सीट थी, आप लोगों ने विधानसभा अच्छा लड़ा, लोकसभा में आजम खान 1,10,000 वोटों से जीते थे, क्या वजह रही जो आप हार गए उपचुनाव में? पहली बात, 23 जून को वोट डालने ही नहीं दिए गए लोगों को। वोटों के हक पर डागर डाल लिया गया। सारे समाजवादी समर्थक क्षेत्रों में पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग की थी। आप रिजल्ट देख लें, आज जो रिजल्ट है, जो ईवीएम से निकला है, वो देखें कि उन हलकों में कितना वोट है। दूसरे, वही काम उन्होंने यहाँ किया है। सुबह से अब तक हमारी बढ़त थी, एकदम उन्होंने पासा पलट दिया है, जो उनकी साजिश रही है हराने की पहले भी। तो आरोप लगा रहे हैं कि आपको जो मतगणना हुई या मतदान हुआ उसमें पारदर्शिता नहीं रही। दोनों काम कैप्चर किए गए, दोनों कामों में कुछ नहीं हुआ। लोगों के हक पर डाका डाला गया, न उनको वोट डाला गया, डालने दिया गया, और जिन लोगों ने वोट डाला उनका गिना नहीं गया। आप ये कह रहे हैं तो फिर लोग ये कहेंगे कि आप हार गए इसलिए सब बयान दे रहे हैं। नहीं, ये हम जीतने के बाद भी कहते हैं। जीतने के आप बाद 23 जून की वीडियो देख लें क्या हुआ। 23 जून की वीडियो, तो अब क्या करेंगे? अब देखेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपने सुना आसिम राजा साहब को। आसिम राजा साहब सपा के उम्मीदवार हार चुके हैं चुनाव, कह रहे हैं कि मतदान जब हुआ तो प्रशासन ने सपा के वोट नहीं पड़ने दिए, और मतगणना को लेकर के भी वो प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। ये उनके दावे हैं, उनके आरोप हैं। फिलहाल सच्चाई यही है कि यहाँ पर सपा हार गई है, और अब आरोप है वो ईवीएम, चुनाव आयोग और प्रशासन पर लगाया जा रहा है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ रामपुर से सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया।